हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज। तो यार काफ़ी सारे बच्चों की एक जनरल क्वेरी आ रही है कि भैया जोसा की जो वेबसाइट पे जोसा काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर जो टाइमलाइन दे रखी है उसके अंदर आज उन्होंने लिख रखा है रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अलोकेट सीट्स। इसका क्या मतलब है? ये देखो मेरे सामने टाइमलाइन खुली हुई है, उसके अंदर सेम चीज़ लिखी हुई है। इस चीज़ का क्या मतलब है यार? इसका ये मतलब है व्हाट डज दिस लाइन मीन रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ अलोकेटेड सीट्स। इसका मतलब ये है कि यार मॉक 1 और मॉक 2 में जोसा ये एनालाइज करेगा, जोसा काउंसलिंग की जो टीम है वो ये एनालाइज करेगी कि मॉक सीट अलॉटमेंट 1 और मॉक सीट अलॉटमेंट 2 में कितने बच्चों को सीट मिली थी और कितने बच्चों को सीट नहीं मिली थी। उसके हिसाब से कल वो मॉक सीट उसके हिसाब से कल जो है फिर आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने बच्चों को सीट मिल चुकी थी उनकी ये प्रोबेबिलिटी है कि उनको छठे राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वो सीट मिलनी है। मतलब प्रोबेबिलिटी है, 100% श्योर नहीं है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, जैसा मैंने आपको बताया था। क्योंकि मॉक सीट अलॉटमेंट में काफी सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बस इसमें आपका कुछ भी काम नहीं है, इसमें जोसा का ये काम है, वो ये एनालाइज करेगा कि मॉक अलॉटमेंट 1 और मॉक अलॉटमेंट 2 में कितने बच्चों को सीट अलोकेट हुई थी और कितने बच्चों को सीट अलोकेट नहीं हुई थी। उसी हिसाब से फिर आगे फर्दर काउंसलिंग कैरी कराई जाएगी कि उस हिसाब से फर्दर आगे काउंसलिंग कैरी कराई जाएगी कि आपको आगे अब कितने बच्चों को सीट देनी है और कितने बच्चों को कितनी रैंक तक आपको सीट अलोकेट होगी, कितनी रैंक तक सीट अलोकेट नहीं होगी। बेसिकली ये जोसा आइडिया लगाएगा और इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं होता इस चीज का, ये उनका ही प्रोसेस होता है। इसका बाहर ऑनलाइन कोई भी ऑफिशियल डेटा अलोकेटेड नहीं है। आप जो पिछले साल की काउंसलिंग कट ऑफ्स है उनको देखकर ही आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। वैसे इसके अंदर स्टूडेंट्स का कोई भी रोल नहीं है, आज स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा काम जोसा की टीम का है जो वो अपने एंड पे करेगी। स्टूडेंट्स को काम क्या करना है? 27 ऑफ अक्टूबर यानी कि कल आपका जोसा काउंसलिंग राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपको सीट मिलती है तो 28 को आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट जोसा की वेबसाइट पर ही अपलोड करने रहेंगे, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जोसा की वेबसाइट पर ही अपलोड करने हैं यार। और आपको आज कुछ भी नहीं करना है। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली आपको जो है आपका 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मतलब बेसिकली मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें आपको तैयार रखनी है। डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी जोसा की वेबसाइट पर दे रखा है, वरना मैं कुछ टाइम में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए चाहिए अगर आपको ब्रांच मिल जाती है तो। सेकेंडली काफी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि अगर ब्रांच मिल गई या कॉलेज या सीट अलोकेट हो गई तो हमको जो है फीस पे करनी है। बिल्कुल आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको सीट अलोकेट होती है कि आपको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है, ठीक है। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, लेकिन उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ब्रांच मिली, अगर आपको सीट मिली, बेसिकली किसी भी कॉलेज में किसी भी ब्रांच में आपको सीट मिली तो आपको फीस पे करनी है। वही 35,000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की शायद 15,000 कुछ फीस होती है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है। जो भी रिक्विसाइड फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी अगर आपको ब्रांच मिल जाती है तो। उसके बाद आपको उस अलोकेटेड सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको कोई सीट अलोकेट हुई है तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी उनका रिक्विसाइड अमाउंट है, और जो भी आप अमाउंट पे करेंगे वो आपका फर्दर फीस के अंदर बैलेंस कर दिया जाएगा। वो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लो आपकी कॉलेज की फीस 60,000 है और आप 35,000 पे कर चुके हैं तो 25,000 और लेके बैलेंस फीस लेके आपसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। और मान लो अगर आप कोई कैटेगरी के अंदर आते हो और आपकी 25,000 की फीस लग रही है तो 10,000 आपको रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो आज आपका कुछ भी काम नहीं है, सब जोसा अपने एंड से करेगा कि कितनी सीट्स बची हैं और कितनी सीट्स अलोकेट हुई हैं, ठीक है। और आपका काम परसों है, जो अगर कल आपको कोई सीट अलोकेट होती है तो परसों आपको आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वहां पे एक चीज और लिखी हुई आ रही है कि आंसरिंग टू क्वेरी, जो जोसा का काउंसलिंग शेड्यूल है उसी के अंदर लिखी आ रही है। तो क्वेरी क्या होती है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया और उस डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही, उस डॉक्यूमेंट में कोई कमी रही तो जोसा का एडमिन क्वेरी रेज करता है कि इस डॉक्यूमेंट में ये कमी है, इसको फर्दर सही करके इस टाइम तक वापस री अपलोड करा जाए। और ये क्वेरी रेज हुई है ये हमको कैसे पता चलेगा? आप अपने एडमिशन पोर्टल पे आपके डैशबोर्ड पे जैसे जाएंगे, मतलब जोसा की साइट पे आप अपनी क्रेडेंशियल से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आएंगे, वहां पे आपके पास
पास पॉपअप लिखा हुआ आ जाएगा कि एडमिन हैज रेज्ड अ क्वेरी। एडमिन हैज रेज्ड अ क्वेरी का मतलब जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे ये भी आ जाएगी कौन से डॉक्यूमेंट में क्या क्वेरी है और सही करके कब तक आपको अपलोड करना है। तो वहां पे जो क्वेरी के बारे में लिखा हुआ आ रहा है 28 अक्टूबर के अंदर टाइमलाइन में, उसका मतलब ये है यार। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।